जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार में प्रथम। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, जैसे बिहार पुलिस हो गया, बिहार एसआई हो गया, बिहार एसएससी हो गया, या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने एक एक क्वेश्चनों को बिल्कुल अच्छे से कवर किया है। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना विलंब के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखिए दोस्तों, जो हमारा आज का पहला प्रश्न है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे वो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे, जिन्हें आप लोग फिगर से भी अच्छे से यहां पर पहचान सकते हैं। और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के भी नाम से जाना जाता है। इन्होंने मुख्यमंत्री पद को ग्रहण कब किया था, तो 1946 ईस्वी में इन्होंने मुख्यमंत्री पद को ग्रहण किए थे। और कब तक रहे थे, तो 1961 ईस्वी तक यानी कि मुख्यमंत्री पद पर इन्होंने रहा था। और प्यारे दोस्तों, लास्ट में आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका आंसर आप लोग कमेंट में 100% अगर सही दे देते हैं तो आप लोग की जो नौकरी है 100% लगने वाली है। तो उस लास्ट वाले क्वेश्चन का आप लोग जवाब 100% जरूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो जो बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी वो राबड़ी देवी थी। अच्छे से याद रखिएगा, फिगर यहां पर आप लोग देख सकते हैं। और इन्होंने 1997 ईस्वी में यानी कि मुख्यमंत्री पद को ग्रहण किया था। और 2005 ईस्वी तक इन्होंने मुख्यमंत्री पद पर यानी कि रही थी। अच्छे से याद रखिएगा कि यानी कि बिहार की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी वो राबड़ी देवी थी। अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे। तो जो बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री थे वो भोला पासवान शास्त्री जी थे। अच्छे से याद रखिएगा। और यहां पर भोला पासवान शास्त्री जी को भी यहां पर फिगर से आप लोग अच्छे से यहां पर पहचान सकते हैं। तो दोस्तों, मैं इनका कार्यकाल बता देना चाहता हूं। तो 1968 ईस्वी में इन्होंने अपना पद को ग्रहण किया था। और 1982 ईस्वी तक इन्होंने यानी कि लगभग 3 बार मुख्यमंत्री पद को ग्रहण किए थे। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा कि भोला पासवान शास्त्री जी ने 1968 से 1982 ईस्वी के दौरान यानी कि मुख्यमंत्री पद को 3 बार ग्रहण कर चुके थे। और जो बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री बने थे। तो चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे। तो जो बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री थे वो अब्दुल गफूर थे, जिनको आप लोग फिगर से भी अच्छे से यहां पर पहचान सकते हैं। और इन्होंने यानी कि मुख्यमंत्री पद को कब ग्रहण किया था, तो 2 जुलाई यानी कि 2 जुलाई 1973 ईस्वी को मुख्यमंत्री पद को ग्रहण किया था। और इनका कार्यकाल कितने यानी कि वर्षों तक चला था, तो हम कह सकते हैं 1900 यानी कि 75 ईस्वी में इन्होंने मुख्यमंत्री पद को यानी कि छोड़ दिया था। तो हम लोग कह सकते हैं कि इनका जो कार्यकाल था लगभग 2 वर्षों का ही रहा था। तो अच्छे से याद रखिएगा, जो कि बिहार के प्रथम यानी कि मुस्लिम मुख्यमंत्री थे, उनका नाम था अब्दुल गफूर। कब बने थे, तो 2 जुलाई 1973 ईस्वी को इन्होंने मुख्यमंत्री पद का यानी कि पद ग्रहण किया था। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो जो बिहार के प्रथम राज्यपाल थे जय रामदास दौलत राम थे। अच्छे से याद रखिएगा, जो कि जय रामदास दौलत जो जी थे यानी कि बिहार के प्रथम यानी कि राज्यपाल थे, जिनको आप लोग फिगर से अच्छे से पहचान सकते हैं। और इन्होंने अपना पद ग्रहण कब किया था, तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 ईस्वी में, इसी दिन को इन्होंने अपना पद को ग्रहण किया था। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल कौन थे। तो जो बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल थे वो जाकिर यानी कि हुसैन थे। तो फिगर से आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि यानी कि जो बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल थे वो यानी कि जाकिर हुसैन थे। और इन्होंने 1957 ईस्वी को अपना पद ग्रहण किया था। और कब ये त्यागे थे, तो 1962 ईस्वी तक यानी कि इन्होंने यानी कि राज्यपाल पद पर रहे थे।
तो चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो जो बिहार में विधानसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो राम दयालु सिंह थे। अच्छे से आप लोग याद रखिएगा कि राम दयालु सिंह जो थे विधानसभा के बिहार के प्रथम अध्यक्ष थे, जिन्हें आप लोग फिगर से भी अच्छे से यहाँ पर देख सकते हैं। और इन्होंने अपना पद को ग्रहण कब किए थे, तो 25 जुलाई 1937 ईस्वी को इन्होंने अपना पद को ग्रहण किया था। 1937 ईस्वी को इन्होंने अपने पद को ग्रहण किया था, यानी कि बिहार के प्रथम विधानसभा के पद को। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। तो जो बिहार में प्रथम शिक्षा मंत्री थे वो सर गणेश दत्त थे, जिन्हें आप लोग फिगर से अच्छे से पहचान सकते हैं। और इन्होंने अपना पद जो ग्रहण किया था 1923 ईस्वी में इन्होंने अपना पद ग्रहण किया था। और इन्होंने लगभग 14 वर्षों तक शिक्षा मंत्री रहे थे, यानी सर गणेश दत्त जो जी थे, यानी कि 14 वर्षों तक बिहार के शिक्षा मंत्री पद पर रहे थे। तो चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन थे। तो जो बिहार में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता जो थे वो रामधारी सिंह दिनकर जी थे, जिन्हें यानी कि प्रसिद्ध कार्य उर्वशी के लिए 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, जो कि यानी कि एक काव्य नाटक था। और 1954 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण पद से भी यानी कि नवाजा गया था। अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में प्रथम यानी कि कवि कौन थे। तो जो बिहार में प्रथम कवि थे यानी कि विद्यापति थे। अच्छे से याद रखिएगा कि जो बिहार में प्रथम कवि थे वो विद्यापति थे, जिन्हें कि यानी कि मैथिल कोकिल या मैथिली की कोयल भी कहा जाता था। तो अच्छे से याद रखिएगा कि विद्यापति जी को यानी कि मैथिल कोकिल या मैथिली का कोयल भी कहा जाता था। तो चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता से पहले पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो अच्छे से याद रखिएगा, सर जस्टिस एडवर्ड मेनार्ड डेंस चैट्स जैमियर थे। और इन्होंने अपना पद को ग्रहण कब किए थे, तो 3 फरवरी 1916 ईस्वी को इन्होंने अपने पद को ग्रहण किए थे, जबकि यानी कि पटना के उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो यहाँ पर स्वतंत्रता के बाद की अब बात की जा रही है, तो उनका जो नाम था पंडित लक्ष्मीकांत झा थे। और इन्होंने अपने पद को ग्रहण कब किए थे, तो 1950 ईस्वी में इन्होंने अपने पद को ग्रहण किए थे। और इनका कार्यकाल कब तक चला था, तो 1952 ईस्वी तक चला था, जिन्हें आप लोग यानी कि पंडित लक्ष्मीकांत जी को यहाँ पर अच्छे से फिगर से भी यहाँ पर पहचान सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद पटना उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी। तो अच्छे से याद रखिएगा, यानी कि न्यायमूर्ति रेखा दोषी जी हुई, जिन्हें आप लोग फिगर से भी अच्छे से पहचान सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन था। तो जो बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र था उसका नाम था सर्वहितैषी नाम था, जो कि यानी कि दैनिक खबर देता था। अच्छे से याद रखिएगा, दैनिक खबर देता था। और यह प्रकाशित कब हुआ था, तो 1874 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और लेकिन बात करें इससे पहले यानी कि जो बिहार का हिंदी समाचार पत्र कौन था, तो बिहार बंधु था। तो बिहार बंधु को कब प्रकाशित किया गया था, तो 1872 ईस्वी में। और दोनों में फर्क क्या था, तो यानी कि जो बिहार यानी कि बंधु था, यानी कि ये जो साप्ताहिक था, और जो सर्वहितैषी जो था यानी कि दैनिक था। इन दोनों में यही एक फर्क है, अच्छे से आप लोग को याद रखना है। और आप लोग को मैं थोड़ा सा ये भी बता देना चाहता हूं कि यानी कि जो बिहार बंधु था वो कहां से प्रकाशित हुआ था, तो
बिहार शरीफ से प्रकाशित हुआ था। अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन था? तो उसका नाम था सर्चलाइट, जिसका आप लोग पृष्ठ यहाँ पर अच्छे से पहचान सकते हैं। मैंने थोड़ा सा कोशिश किया है कि यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग अच्छे से दिखा दिया जाए कि सर्चलाइट का जो यानी कि पेपर आया करता था वो किस प्रकार का हुआ करता था और एक कब प्रकाशित हुआ था। तो 1918 ईस्वी में यानी कि बिहार में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र यानी कि आया था, जिसका नाम था सर्चलाइट। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कौन सा था? तो जो बिहार का पहला जो दूरदर्शन केंद्र था वो मुजफ्फरपुर था। अच्छे से याद रखिएगा कि जो बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र था वो मुजफ्फरपुर था और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1978 ईस्वी में हुई थी। अच्छे से याद रखिएगा। और यहाँ पर फिगर मैं आप लोग को अच्छे से यहाँ पर दिखा दिया हूँ कि दूरदर्शन केंद्र का चित्र किस प्रकार का होता है। इसको आप लोग अच्छे से देख रहे होंगे, बचपन में भी देखे होंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का पहला प्राचीन विश्वविद्यालय कौन था? तो जो बिहार का पहला प्राचीन विश्वविद्यालय था वो नालंदा विश्वविद्यालय था। और थोड़ी सी मैं जानकारी दे देना चाहता हूं कि नालंदा विश्वविद्यालय जो बना था यानी कि 5वीं शताब्दी में बना था, 5वीं शताब्दी में, और गुप्त वंश के सम्राट यानी कि कुमार गुप्त द्वारा स्थापित किया गया था। और 5वीं सदी का जब बात करेंगे हम लोग तो उस समय हम लोग कह सकते हैं कि 427 ईस्वी रहा होगा। ठीक है ना, 427 ईस्वी की बात हो रही है यानी कि 5वीं सदी को। और इसको कौन यानी कि बनवाया था, किसके शासनकाल में बनवाया गया था? तो कुमार गुप्त यानी कि वंश के शासनकाल में बनाया गया था। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? तो जो बिहार का राजकीय वृक्ष है वो पीपल है, जो कि 24 घंटा ऑक्सीजन देता है, जिसे यानी कि हिंदू और बौद्ध तथा जैन धर्मों में एक पवित्र वृक्ष के नाम से भी माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? तो जो बिहार का राजकीय पुष्प है वो गेंदा है। और गेंदा को यानी कि बिहार का राजकीय पुष्प कब घोषित किया गया था? तो 2013 ईस्वी में बिहार का राजकीय वृक्ष यानी कि घोषित किया गया था, जिसे गेंदा का फूल आप लोग अच्छे से यहाँ पर देखकर अच्छे से पहचान सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? तो जो बिहार का राजकीय पक्षी है वो गौरैया है, जिन्हें आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। जितने भी विद्यार्थी यहाँ पर नहीं देखे होंगे, यहाँ पर आप लोग अच्छे से हमारे प्यारे दोस्त देख सकते हैं। और गौरैया को 2013 ईस्वी में बिहार का राजकीय पक्षी घोषित किया गया था। सन भी आप लोग को बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की राजकीय मछली क्या है? तो जो बिहार की राजकीय मछली है वो मांगुर है, जिसे आप लोग बांगुर के भी नाम से जानते हैं। यहाँ पर फिगर आप लोग अच्छे से देखकर पहचान सकते हैं। और इसे राजकीय मछली कब घोषित किया गया था? तो 2008 ईस्वी में मांगुर अर्थात बांगुर को राष्ट्रीय मछली के रूप में घोषित किया गया था। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का राजकीय पशु क्या है? तो जो बिहार का राजकीय पशु है वो यानी कि बैल है, जिसे आप लोग फिगर से भी अच्छे से पहचान सकते हैं। और प्यारे दोस्तों, मैंने आप लोगों से पहले क्वेश्चन में एक वादा किया था कि लास्ट में आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका आप लोग कमेंट सेक्शन में 100% अगर सही जवाब दे देते हैं तो आप लोग की नौकरी 100% यानी कि लगने वाली है। तो क्वेश्चन आप लोग अच्छे से सुन लीजिए कि यानी कि बिहार में कुल मंडलों की संख्या कितनी है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर बताएंगे कि बिहार में कुल प्रमंडलों की संख्या कितनी है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।